ओके, हम ऑलरेडी ओएसआई मॉडल हम बताए थे कि ओएसआई के 7 लेयर होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद 2 और है, वो है फिजिकल नेटवर्क का, एक है जो है फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर में कैसे होस्ट ए और होस्ट बी, मतलब होस्ट ए मतलब हम, और होस्ट बी, आई ऑडिबल टू ना? ऑन है ना मेरा स्पीकर, माइक्रोफोन? आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा ना मेरा बात? यस सर, यस सर। ओके, तो होस्ट ए है, मान लेते हैं हम, होस्ट बी है आप। हमको हमसे आप तक कम्युनिकेशन करना है, होस्ट ए से लेकर के बी तक। तो हम शुरू करेंगे, याद है ना, जब सेंड करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर तरफ से शुरू होता है, और जिस समय हम लोग रिसीव करते हैं उसको, तो उस समय वो फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ जाता है, माने एक अप टू डाउन, एक डाउन टू अप। तो ये जो 7 लेयर इंटरैक्शन मतलब हुआ। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिए। होस्ट ए मतलब हमको भी 7 लेयर से जाना है। हम आई हैव टू गो थ्रू ऑल 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। एंड आपके तरफ जो है, आपके तरफ मतलब रिसीवर एंड में, वहां भी आपको ओएसआई मॉडल का 7 लेयर से जाना है। लेकिन हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन से, शुरू करेंगे, जाएंगे कहां तक? फिजिकल तक। और आप लोग कहां से शुरू करेंगे? फिजिकल से जाएंगे कहां तक? एप्लीकेशन तक। ये होगा डिफरेंस दोनों में। अब यहां पर देखिए, एप्लीकेशन लेयर से हम शुरू किए होस्ट ए। फिजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लेयर जो होता है, वही लेयर हम लोग का काम करता है मेरा कहां पर? राउटर टू राउटर। हम क्या बोलते हैं कि हमेशा मैसेज जो सेंड होता है वो राउटर टू राउटर टू राउटर भाया होकर के वो वन मिनट प्लीज। ओके, तो ये जो 7 लेयर्स में से फिजिकल लेयर जो है वो राउटर टू राउटर राउट होता है। जैसे कि हमारे से सबसे पहले जियो का राउटर में जाएगा, जियो का राउटर से वो किसी और के राउटर में उसको फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जियो का राउटर पूरा एंटायर नेटवर्क में सिर्फ जियो का राउटर ही नहीं है, उन लोगों का आईएसपी लोगों का, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोगों का बहुत सारे उन लोगों का बहुत सारा राउटर्स आपस में लोग लगा कर रखा है कि चलिए सबको यूज नहीं करेगा, एक दूसरे का में से यूज करते करते वो रीच करेगा। तो अब क्या करना है कि जब राउटर टू राउटर जो जाता है, उससे फिजिकल लेयर का चीज जाता है, फिजिकल लेयर का यूज होता है कह सकते हैं। और बाकी जो है बाकी जो स्टार्ट फ्रॉम नेटवर्क, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर, ये 2 लेयर जो है हमारा काम किसका है? आईएसपी एंड का या नेटवर्क पार्ट का, मतलब जो मैसेज को लेकर के जाता है। और एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर तक जो है, एप्लीकेशन से लेकर के ट्रांसपोर्ट लेयर तक जो है, वो मेरा होस्ट मशीन पे ही काम होता है। मशीन पे मीन्स नोड पे। आपका जो मोबाइल पे है, वो मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो फिर वो फिजिकल से लेकर के ट्रांसपोर्ट लेयर तक, सॉरी, एप्लीकेशन से लेकर के ट्रांसपोर्ट लेयर तक आपका डिवाइस में काम करेगा, और मेरा डिवाइस में भी एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करेगा। कौन सा 4 लेयर हो गया? अब 3 लेयर कौन कौन सा? नेटवर्क, फिजिकल, ये सब जो लेयर है, ये सब देखिए आपको पहले वाला दिखा रहे हैं। ये जो है मतलब फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ये जो 3 है, ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर सिर्फ काम है मैसेज को एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में। मतलब हमारा डिवाइस से मैसेज निकला और आपके डिवाइस में मैसेज एंटर किया, हमारे से आउट, आप पे इन, तो ये आउट और इन के बीच का जो
सफर है, मेरा मैसेज का जो जर्नी है, उस जर्नी में सिर्फ 3 लेयर काम करता है, दैट इज द नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। हेलो हेलो, আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে কথা বলছি। বলছি তোর ইয়েতে কম্পিউটারে কিছু আপলোড হচ্ছে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। यस, तो ये हो गया मेरा ओएसआई मॉडल का 7 लेयर पे। अब एक चीज यहाँ पर डिफरेंस क्या है हम बता रहे हैं। जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या किया था, पहले ही हम बताए थे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या किया था, इसमें वो 3 लेयर को मर्ज कर दिया था, नीचे से 2 लेयर को मर्ज कर दिया था। बोला कि हमको इतना सब लेयर का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा तीनों का तीनों जॉब जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम हो जाएगा, और फिजिकल और डेटा लिंक जो है वो नीचे जो है वो हम मर्ज कर देंगे, एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर बता देंगे, वो एक लेयर पे। मतलब मेरा 7 लेयर से 4 लेयर पे हम इसको रिड्यूस कर लिए हैं। कौन किया है? टीसीपी-आईपी। वो ऐसा ही तो 7 के 7 है, लेकिन टीसीपी-आईपी जो है वो 7 से 3 किया, मतलब 3 लेयर को वो माइनस कर दिया। एक्चुअली माइनस नहीं किया, मर्ज कर दिया है। तो ये हो गया ओएसआई मॉडल का, और यहाँ पर हो गया टीसीपी-आईपी का। ये दोनों जो स्लाइड है, हम आज ही इस स्लाइड से आपका पीडीएफ बना करके हम आपको मूडल पे अपलोड कर देंगे आज ही, एकदम अभी क्लास खत्म होगा हम ये काम पहले करेंगे। तो ये दो, अब इसमें समझाने का बात नहीं है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से क्या हो गया, देखिए घटा दिया है। अब जो क्या बोलते हैं, इसमें जो था आपका नेटवर्क, इस नेटवर्क को यहाँ लोग आईपी बोलता है, क्योंकि नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में जब डेटा पैकेट्स आपका एक नोड से दूसरा राउटर में, दूसरा राउटर से तीसरा राउटर में, जब वो एक राउटर से दूसरा राउटर में माइग्रेट करता रहता है आपका डेटा पैकेट, तो उसके लिए जो एड्रेस होता है वो एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस जो है। वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही इस आईपी से उस आईपी में जाइए। जैसे ये चिट्ठी हम लोग जब भेजते हैं, तो अगर हम दिल्ली से कोलकाता अगर कोई हमको लेटर भेजना है, तो वो लेटर एक नोड टू नोड हो जाएगा, एक राउटर के थ्रू जाएगा। अगर नेटवर्क के लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ दिल्ली से जाएगा मुरी, मुरी से जाएगा फिर वो कहीं और, फिर वहां से वो कहीं और, तो कहीं और जो जाएगा, कहीं और सबका क्या क्या है, राउटर है। हर राउटर का एक आईपी एड्रेस है। तो मेरा जो पैकेट है, पहले मेरा आईपी एड्रेस से नियरेस्ट होस्ट का आईपी एड्रेस में जाएगा, फिर नियरेस्ट होस्ट के जो मेरा राउटर नियरेस्ट राउटर में जाएगा, उस नियरेस्ट राउटर से उसका नियरेस्ट राउटर का आईपी एड्रेस में जाएगा। तो आईपी एड्रेस इज द एड्रेस टू माइग्रेट माय डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर भी वही होस्ट है, होस्ट ए होस्ट बी बोलते हैं सबको, मान एक है सेंडर एक है रिसीवर। मतलब सेंडर रिसीवर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब ट्रांस रिसीव में होता है। हम जैसे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे, तो हम नहीं कह सकते हैं कि आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। नो, आप सेंडर रिसीवर हम भी हैं, आप भी सेंडर रिसीवर है, मतलब वो फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है ये सब चीज। ओके, अब आ जाते हैं, ये दोनों चीज छूटा हुआ था हम बता दिए। ये वाला चीज हम आ जाते हैं सेंसर एंड एक्चुएटर। सेंसर एंड एक्चुएटर हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से बता दिए थे। किसी का क्वेश्चन आता आप लोग पूछ सकते हैं कि सर हमको उस जगह में समझ में नहीं आया सेंसर का या एक्चुएटर का। लेकिन ये एक नीचे एग्जाम्पल है, एक क्या बोलते हैं, फायर लगने का है, कहीं पे आग लग गया हो, तो वहां सेंसर सेंस करेगा कि यहाँ पर आग लग गया है। सेंसर सेंस करके उस डेटा को भेज देगा कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर वहां से स्प्रिंकलर, मतलब झरना जो है, वाटर झरना, वाटर स्प्रिंकलर, उस स्प्रिंकलर को दे देगा। स्प्रिंकलर वहां से पानी छीट करके, पानी का स्प्रे करके इसको बंद कर देगा, फ्लेम को बंद कर देगा। ठीक है, ये है 3 लेयर
थ्री लेयर आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लास्ट क्लास में भी इसको थोड़ा सा बताए थे हम कि कैसे सेंसर और एक्चुएटर में हम बताए थे कि ओवर द इंटरनेट में काम करने वाला जो थिंग्स है उसको बोलते हैं आईओटी। और जो आईओटी का सबसे फर्स्ट एंड कोई अगर डिवाइस है वो है सेंसर। सेंस करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। डेटा को सेंड कितना दूर में करेंगे, ये तो बहुत दूर में कर सकते हैं आईओटी में। आईओटी बहुत दूर में कर सकते हैं। हम दिल्ली का टेम्परेचर यूएस में बैठ के देख सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे, लैब में दिखाएंगे हम। सिर्फ हमको एक दिन हम फुर्सत करके निकालेंगे, 100% आप लोग को वाला दिखाएंगे कि हम या एक एलईडी आपके लाइव यहाँ पर हम कैमरा ऑन करके रखेंगे, उसमें एलईडी रहेगा। उस एलईडी को आप लोग अपने घर से कंट्रोल कर सकेंगे। आप अपने मोबाइल में एक वेब पेज रहेगा, हम उसका लिंक देंगे। उस वेब पेज को आप खोलिएगा। वेब पेज पे अगर ऑन ऑफ बटन रहेगा, आप ऑन कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर एलईडी ऑन, मान एलईडी मेरे पास रहेगा, उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो टेम्परेचर है, हम एक टेम्परेचर का भी कर सकते हैं। हम देवाशीष सर को वो सब चीज दे दिए हैं, इसलिए मेरे पास है नहीं अभी उस सामान उसके पास हम बोलेंगे कि तुम उसको फिर से जोड़ो, जोड़ करके हम आपको दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ का। हम यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर रहेगा, हम उसको हीट करेंगे दूर से, कोई लाइटर से या माचिस से हम उसको एक फायर, एक आग फ्लेम को हम सामने लेकर के जाएंगे तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे हम कहेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन में वो दिखने लगेगा कि वो उसका टेम्परेचर कितना है। तो हमारा यहाँ का, मेरा इस ऑफिस का रूम टेम्परेचर कितना है वो आप अपना घर से लाइव देख सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है। तब 3 लेयर के क्या है, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होगा, जितना सेंसर, एक्चुएटर, ये जितना भी हार्डवेयर का चीज होगा वो सारा कुछ आएगा फिजिकल लेयर में। नेटवर्क लेयर में क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा, अब तो डेटा ट्रांसमिशन मतलब हम अगर एक थर्मोमीटर, लास्ट क्लास में हम बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह से हम उसको बताने की कोशिश किए थे कि थर्मोमीटर पहले वाला क्या था और आज जो आ गया है नया वाला थर्मोमीटर, मतलब नया वाला थर्मोमीटर को बोले तो एडवांस थर्मोमीटर आ गया, डिजिटल थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं। उस स्क्रीन पे दिखता है कितना टेम्परेचर है। तो वो जो टेम्परेचर जो दिखा हमको यहाँ दिखा कि यहाँ पर टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेटा है, इस डेटा को हमको नहीं चाहिए। ये डेटा जो मेरा जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले का डेटा को सेंड करना है आपके मोबाइल में, और आप हमसे बहुत दूर है, आप हमसे बहुत दूर है। हमको वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके स्क्रीन पे आना चाहिए। ये आपके स्क्रीन तक जो भेजेंगे ना हम, दिस इज द आईओटी, यही है आईओटी। हाँ, अब ये टेम्परेचर है, कहीं प्रेशर होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। हाँ, कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं उसमें। हम आप लोगों को सर्च करने भी बोले थे कि एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा। हाँ, सो मेनी एप्लीकेशन आर देयर, लेकिन जो मेन थिंग्स है वो है ये कि हम यहाँ पर का टेम्परेचर हमको यहाँ पर नहीं देखना है, हमको टेम्परेचर को, यहाँ का टेम्परेचर को हमको दिखाना है ऐसा कोई जो हमसे मीलों कोसों उस अर्थ में। अभी तो जो सिस्टम आईओटी पहुंच चुका है कि अर्थ में कहीं पर भी रहे, इस पृथ्वी में कहीं तक भी रहे हम कहेंगे। हाँ, कोई कोई तो चैलेंज करेगा कि यूनिवर्स में भी, ठीक है, वो अगर यहाँ का मैसेज हम लोग मार्स में या मून में भेज सकते हैं, चांद में या मंगल में भेज सकते हैं, वहां का डेटा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आईओटी कैसे आ रहा है इतना दूर से? बट उस सबको एक्चुअल आईओटी नहीं बोलेंगे, वो सब उन लोगों का प्राइवेट नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क है। आप लोग पढ़ाएंगे इस आईओटी सब्जेक्ट में, वो एडहॉक नेटवर्क से लोग करता है। अगर हाँ हम चाहेंगे कि आप चांद में क्या है जरा बोलिए, तो हम भी अपने घर पे बैठ के देखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अर्थ से लेकर के मून तक या मार्स तक का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो स्पेस एजेंसीज है, हाँ, जैसे इसरो हो गया इंडिया का, नासा हो गया यूएस का, तो ये लोग जो है उसका आरएसए बोल करके है जो रशिया का है, सोवियत यूनियन का, तो वो लोग का जो भी एजेंसीज है वो लोग अपना नेटवर्क बना कर रखता है। तो हम यूनिवर्स नहीं कहेंगे, हम अर्थ तो जरूर कहेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी में कहीं पर भी रहे आप, इंडोनेशिया, जो भी कंट्री का नाम ले लो, हाँ, युगांडा, जूरिक, ये सब जहीं पर भी ले लो, अगर वहां पर मेरा फ्रेंड बैठे हुए हैं और अगर हम दिल्ली में अपना रूम का टेम्परेचर हम उनको शो करना चाहते हैं, या उनका इच्छा है मेरा रूम का टेम्परेचर को मॉनिटर करना, तो दिस इज वेरी इजीली पॉसिबल इन ओनली 200 to 300 रुपीज।
200 से 300 रुपया खर्चा करेंगे ना, तो यहाँ का जो बात हम बोले, इस बात का एप्लीकेशन माने अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इजी। ओनली 200 to 300 रुपीज एक्सपेंस है। हाँ, उसके बाद आप लोग को एक हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग हर कोई एक क्या बोलते हैं उसको, नोड एमसीयू NODE MCU, काफी कम दाम है, 200 से 300 रुपया कॉस्टिंग पड़ता है उसका। तो आप लोग उस चीज को अपना एक ऑनलाइन मिल जाता है, वो खरीद के रखिएगा। अगर खरीद देगा तो अच्छा रहेगा, खुद प्रैक्टिकल घर पे ही कर सकते हैं, हम नोड MCU से ही दिखा देंगे कि आप कैसे प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, कैसा नोड MCU और कुछ रेसिस्टेंस, जो कि रेसिस्टेंस तो 1 रुपया 2 रुपया का चीज है, और कुछ एलईडीज, कुछ एलईडी जो आता है मार्केट में 1 रुपया वाला, अलग अलग कलर का 5 अगर रख लिया तो इनफ। तो ये सब चीज अपने पास अगर है तो ये सब चीज प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मतलब 500 रुपीज में पूरा अपना लैब IoT का एक छोटा सा एकदम 1-2 एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, या मजा भी आता है, बहुत का पैशन भी रहता है कि सर हम खुद करेंगे, कि बहुत ज्यादा तो करोड़ों लाखों का चीज तो है नहीं, या हजारों का भी नहीं है ये, तो रख सकता है कोई भी, ऐसा कुछ बात नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली कुछ नहीं होता, ये सब चीज तो हम खुद रखे हुए हैं। ठीक है, हम तो ज्यादा के ही रखे हैं, 2-4 का सामान तो मेरे पास ये खुद का है, मेरा कॉलेज का नहीं है। कॉलेज का तो ऑर्डर दिए हैं, वो तो फ्यू लैक्स का है, हम जो ऑर्डर किए हैं वो अभी पता नहीं पैंडेमिक के चलते रुक गया, नहीं तो आ जाता वो सारा सामान। हम बहुत सारा सामान दिए हैं उसमें, ये बहुत अच्छा था, अच्छा लैब उसमें हम लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लैब कराएंगे, थोड़ा सा जो मेरे पास है वो लाइव आप लोग देखेंगे कैमरा में, और आप लोग सिर्फ देख ही सकते हैं। अब तो खुद तो कर कीजिए, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वैसा तो चीज हम सेटअप तो नहीं कर पाएंगे कि अपना खुद कर पाए, क्योंकि हो सकता है इस तरह से। तो अब फिजिकल लेयर क्या है, जहाँ पे सेंसर्स है। हाँ, तो ये जो स्लाइड है जो आप लोग को अभी स्क्रीन पे है, हम इसको 2 मिनट समझ देते हैं, 120 सेकेंड। आप लोग एक बार रीडिंग मारो इसको, खुद रीडिंग मारो इसको, 2 मिनट समय दे रहे हैं। 2 मिनट से भी कम लगेगा पढ़ने में, 1 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा। पढ़िए, स्टार्ट। हो जाने से बोलिएगा। हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, क्या क्या समझे? सिर्फ हो गया बात का बात नहीं है, क्या समझे? क्या समझे कि सेंसर्स जो इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है,
ऐसा जो जो डिवाइसेस है, थर्मोमीटर, स्ट्रेन गेज, जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन का डिवाइसेस है, ये सारा कुछ आएगा फिजिकल लेयर में, जिसका काम होगा फिजिकल पैरामीटर को फिजिकल पैरामीटर को कलेक्ट करना, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, कलेक्ट करना इसका इज द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होगा? वेबिनार चल रहा है, उसको भी अटेंड करना है क्या? मुश्किल। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का काम है मेरा डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना और उसको नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाना। और एप्लीकेशन का काम क्या है? एप्लीकेशन का काम होगा डेटा को प्रेजेंट करना। जैसे कि हम यहाँ का टेम्परेचर कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम रखे हुए हैं, मान लीजिए क्या नाम है, आरटीडी रखे हुए हैं। आरटीडी इज द ये टेम्परेचर सेंसर, आईसी, टेम्परेचर आईसी रखे हुए। आईसी को कनेक्ट करना, आईसी को बैटरी से जो भी उसका बाइसिंग वाइसिंग करके रखना, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होगा? हम उस डेटा को ओवर इंटरनेट भेजेंगे, तो हमको इंटरनेट सील्ड एक लगाना पड़ेगा, जो कि हमको लैन या वाईफाई, आप लोग जो नोड एमसीयू बोले हैं उसका दाम भी बहुत कम है और वो वाईफाई से काम करता है। हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, आपको नेटवर्क सील्ड बोलते हैं उसको। नेटवर्क सील्ड जो है वो क्या करता है, मेरा आर्डिनो जो है, और आपको जो नोड एमसीयू बोले वो आर्डिनो खुद भी है, मतलब खुद उसी को प्रोग्राम कीजिए, उसी में वाईफाई है। बट हम जो यूज करते हैं, हमारे स्पेस ज्यादा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़ा यूज करते हैं कि बड़ा एप्लीकेशन हम बना पाए। तो उसमें क्या है, एक यह है आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड के ऊपर लगाते हैं हम लोग उसका जो नेटवर्क सील्ड है, सील्ड से हम लैन से कनेक्ट कर देते हैं अपने नेटवर्क में। अब नेटवर्क में कनेक्ट कर देगा, डेटा सेंड हो गया। अब आपके एंड में क्या है, हम क्या कहें कि हम एक पीएचपी में या एचटीएमएल में एक पेज बना के रखेंगे, उस पेज में मेरा टेम्परेचर को शो करेगा वो। तो जो वेब पेज बना के रखे हैं हम, इस वेब पेज बना के जो रखे हुए हैं हम कहीं पे अपने एक सर्वर पे या कोई एक मेमोरी पे, वो जो चीज है उसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट किया है आपको दिखना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा तब ना आप देख पाएंगे। टेम्परेचर तो सेंस कर लिया सेंसर, अब प्रेजेंट भी तो करना है। हाँ, जो नोड वाला आप बोले थे वो आर्डिनो में होता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट? मतलब आर्डिनो में आता है कि नहीं? जो नोड एमसीयू है ना, यस सर। खुद एक चिप है नोड एमसीयू। आप गूगल पे लिखो, छोटा सा आ जाएगा, छोटा सा एकदम चीज है, रेक्टेंगुलर चीज है। तो वो जो बोर्ड है उसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हो, मैंने आप अपना आर्डिनो का जो ये है मैंने कोड्स है, उस कोड उसमें डाल दो, रन करेगा वो। और उस पे वाईफाई भी है, मतलब आपको आर्डिनो का जरूरत नहीं है, यही सब कुछ है। अगर आर्डिनो बोर्ड आप खरीदिएगा तो आर्डिनो बोर्ड के साथ नेटवर्क सील्ड खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें कोई कनेक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको वाईफाई मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा, फिर आप उसको वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हो। हम जो नोड एमसीयू बोले, दिस इज रेडीमेड वन, एकदम रेडीमेड चीज है वो। तो ये सब हाथ माने प्रैक्टिकल हाथ का चीजें ये सब करना चाहिए। ये सब खुद पे खुद करने से नॉलेज तो बढ़ता ही है। ये मेरा 11-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, हम मेरा इस पढ़ाने का काम हो गया आज 2010 से, अगर 9 से बोले तो 9-10 करीब 10-11 साल होने जा रहा है। तो इतना साल में हमारा काफी स्टूडेंट्स हम देखे हैं आज तक, आप लोग में उसमें से हो। ऐसे में ऐसे 4-5 स्टूडेंट, 4-5 है जिसका नाम आज भी जानते हैं और आज भी उन सबसे मेरा बात होता है। ऐसा उस सबसे अभी भी मेरा बात होता है, जिसका कल शादी भी था, तो हमको बुलाया था, तब उतना दूर तो कभी सुपौल तो हम जा नहीं पाएंगे, आप नाम सुनेंगे सुपौल का बिहार में। तो सुपौल में कल उसका शादी भी था, पीयूष नाम है उसका, पीयूष झा। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे झा इंस्ट्रूमेंट्स, तो झा इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी खुला है, खुद एक कंपनी खुला है, अभी बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। हिज टर्नओवर इज नाउ माने करोड़ में है, वो करोड़ पे उसका टर्नओवर है। उसके बाद कुंदन पांडे बोल के एक मेरा स्टूडेंट है, वो भी इस तरह से अभी करोड़ों का काम करता है, बीएसएनएल का
ये लेता है, उसका जो कंपनी है वो है ड्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग इसे गूगल करोगे तो सब पता चल जाएगा, ड्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कभी कभी भी लोग बोलता है कि सर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो दीजिए, हमको 5 बंदा चाहिए, ऐसे ऐसे वो लोग बीच बीच में हमसे बात होता है वो लोग से। तो ये लोग जब स्टूडेंट्स था उस समय इस तरह का हैबिट बहुत था, वो लोग खुद वो कहीं कहीं से पैसा जुगाड़ करके ये लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि लोग ओवर रिच था, बहुत पैसा है, लोग ऐसा कुछ नहीं है, लोग काफी क्या बोलते हैं मनी क्राइसिस से है। एक जन का तो फादर भी नहीं है, बहुत कष्ट से पढ़ा है कुंदन, तो धर्माद का है वो, और एक जन जो सुपौल का है, वो सब मेरा स्टूडेंट है। ये सब एक ज्वेल स्टूडेंट में हम गिनते हैं। बाकी स्टूडेंट तो मेरा बहुत बड़ा बड़ा जगह में है, फॉरेन में भी है, मेरा पढ़ाया हुआ बस बच्चे लोग। तो ये लोग 2 एग्जांपल हम आप लोग सामने रखे हैं। इन लोगों का ऐसा ही हैबिट था, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कीड़ा था, इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, एक जन ट्रिपल ई का है, एक जन इसी का है। तो ये लोग जो है, ये लोग का मैं एक बात था, वो हमेशा जैसे हम बोले कि नोड एमसीयू खुद खरीद के खुद प्रोग्राम करके, हाँ भले जल जाए फूल जाए, कुछ ना कुछ लोग करते रहता था, और बोलता था कि नहीं हमको कुछ इस सब में सर बहुत इंटरेस्ट है। तो इस आपका एक सीनियर भी है कुणाल राज बोल के, आप लोग जानते ही होंगे, इसी वाला जानते ही होंगे, वो जैसा है। हम नहीं बोल रहे कि वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद करना चाहता है कुछ, वो खुद जो है उसका आदत है इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, घर में बनाना। वो कभी कभी वो एलईडी का ट्री बनाता था, ये बनाता था, बहुत कुछ बोलता था, क्या ये सब लेके पड़ा हुआ था। हम बोलते नहीं, यही बंदा एक दिन बहुत आगे चला जा सकता है, नहीं बोल रहे कि चला ही जाएगा, बट चला जा सकता है अच्छा जगह पे। तो ये सब चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस आप लोग भी करो। तो एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर, वही 3 लेयर है जो 3 लेयर में आईओटी का मेन बटा हुआ है। ये 3 लेयर पे ही काम करता है। मानिए जो हाइपोथेटिकल है, बोले सर ये लेयर कहाँ का लेयर है, कोई तो लेयर दिखा नहीं सकते हैं, ये जस्ट बटा हुआ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ का 3 लेयर है। पहला लेयर पढ़ाई कीजिए, सेकेंड लेयर पैसा अर्न कीजिए, थर्ड लेयर हमारे सब बांट देंगे, थर्ड लेयर पुण्य कमाइए। जब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब 65-70 एज हो गया, उस समय भगवान को पूजा कीजिए। उससे पहले अर्निंग इज योर ड्यूटी, उस समय तो क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लीजिएगा तो नहीं चलेगा, उस समय मनी अर्निंग इज योर मेन एम। और उससे पहले क्या है, जैसे अभी आप लोग हैं, तो आप लोग अभी लेयर 1 में है, हम अभी लेयर 2 में है। आपका लेयर 1 में अभी काम है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाए, डिग्रीज कर पाए, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले, अब ताकि मेरे लेयर में आते आते अच्छा अर्निंग कर पाए। उसके बाद हमारा एम है कि चलो 60-70 साल जब हो जाएगा, मेरा होने में लेट है अभी, तो हो जाएगा, तो उस समय फिर हम भगवान का नाम लेंगे, अगर उतना दिन तक रहे तो ये बात है कि 3 लेयर में बटा हुआ। तो इस तरह का यहाँ पर भी आईओटी जो है वो 3 लेयर पे बटा हुआ है। जैसे द फिजिकल लेयर मतलब जो डेटा कलेक्शन करेगा, डिवाइसेस सब है। नेटवर्क लेयर जो नेटवर्क का काम करेगा, डेटा को लेकर के जाएगा। और एप्लीकेशन लेयर इज द प्रेजेंटेशन होता है वहां पर, ताकि उस जो डेटा लेके गया है हाउ प्रेजेंटेबल इट इज। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो देवाशीष सर को दिए हुए हैं, वो उसमें है कि टेम्परेचर को आप जैसे ही माचिस को सामने लेकर के जाओगे ना, तो जो प्रेजेंट करने वाला चीज है वो जैसे ही उस पेज को खोलेगा तो बड़ा सा मीटर है। बड़ा सा मीटर मतलब बाइक का जो मीटर नहीं था, जैसे स्पीड बढ़ाइएगा कांटा उठता है, उस तरह का एक गोल सा मीटर है उसमें, मतलब सॉफ्टवेयर है, वो एक मीटर है। तो जैसे ही आप माचिस को सामने लेके जाएगा तो वो कांटा ऊपर उठता रहता है, वो कांटा ऊपर उठता रहता है। तो इस तरह से वो चीज है जो हम लोग उसको बनाए हुए थे, इधर उधर से कुछ जुगाड़े थे, कुछ बनाए थे, ऐसा करके उसको एक टेम्परेचर सेंसर बना हुआ। शायद कोई सीनियर का प्रोजेक्ट भी था, वो हम लोग बनाए थे। प्रोजेक्ट उसका था कि बच्चा लोग यहाँ भी तो प्रोजेक्ट में ऐसा ही हो गया है। और आप लोगों को भी हम प्रोजेक्ट इसी वाले, आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट की एक मीटिंग होने वाला है आफ्टर योर भाईवा। तो आज अपने भाईवा नहीं, मतलब इस भाईवा आज हो जाने दीजिए, हम कल परसों मंडे ट्यूसडे तक आप लोग का प्रोजेक्ट भी फिक्स कर देंगे। तो आज 3:30 बजे से आप लोग का है, अभी हम क्विट कर रहे हैं। सर मंडे को नहीं हो सकता वही हुआ? नहीं हो सकता, नहीं क्यों, दिक्कत क्या है? अभी 3:30 से 40 मिनट में हो जाएगा सबका, प्रॉब्लम क्या है? और हम सबको कह दिया ना, प्रॉब्लम क्या है बताइए, कौन बोल रहा है? हाँ प्रॉब्लम बताइए, हम फिर देखते हैं। सर हम फिलिप बोल रहे हैं, क्योंकि सर इधर ना लाइन नहीं है सर।
और बैटरी भी मेरा ज्यादा नहीं है, बस 20% बैटरी है सर। बहुत बारिश हो रहा है इधर। तो अभी आप स्विच ऑफ कर दीजिए मोबाइल को, आप 3:30 बजे ऑन कीजिएगा, 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे, विद इन 5 मिनट। क्या संतोष को भी बोले हैं, उसको भी शायद कुछ काम है घर पे, तो संतोष सर आप आइए, पहले ही छोड़ देंगे 3:30 बजे। लेकिन अटेंड कीजिएगा, Yes. अटेंड नहीं करेंगे तो जो हम लोग का एक कॉलेज का मीटिंग में हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बोल रहे हैं कि जो एब्सेंट रहेगा नहीं देगा, बाद में भी नहीं देगा। अगर आप दूसरा दिन देना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी है। तो सर हम आज नहीं, हम वो दिन आपका चॉइस से नहीं चलेगा, हम लोग अपना एक दिन करेंगे, जो जो नहीं दे पाएगा पर देना पड़ेगा ही। नहीं देंगे तो 12 नंबर मिलेगा 20 में, दिस इज द पास मार्क। बोले Yes, sir. 5 नंबर देकर के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि एब्सेंट को 12 से ज्यादा दे। जो एब्सेंट उसको 0 देना चाहिए ना, तो दिया ही नहीं कुछ, तो हम लोग 5 नंबर ज्यादा नहीं दे Yes, पाएंगे। sir. अगर हम देंगे और आप एब्सेंट रहेंगे, प्रूफ हो गया, तो फिर हमको जो तो सुनना पड़ेगा, जो काम हम करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। इसमें आपका अटेंडेंस होगा, सब कुछ होगा। 1 मिनट प्लीज, आज का फोटो ले लेते हैं। ओके, चलिए हम क्विट कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.